बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे ईमेल अकाउंट जो हमने बनाया था अपनी चौथी एक्टिविटी के अंदर के उसके ज़रिए हम ईमेल को सेंड कैसे करेंगे और रिसीव कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम जीमेल की सर्विस को इस्तेमाल करेंगे जो कि दुनिया की सबसे मशहूर सर्विस है। अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर जब हम ईमेल को सेंड और रिसीव करने के बारे में सीखेंगे या करेंगे तो इसमें हमें इनबॉक्स का पता होना चाहिए और इनबॉक्स की एक से ज़्यादा टाइप्स जो है ना वो हमें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि हमारी जो आने वाली ईमेल्स हैं उनको ख़ुद ब खुद जो है ना वो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दिया जाता है। इसके अंदर हम एक ईमेल को रीड कैसे करते हैं, उसके बाद ईमेल को मार्क किया जा सकता है, यानी जिस तरह इम्पॉर्टेंट ईमेल है तो आप उसको स्टार लगा लें ताकि कल को आप देखना चाहें कि मैंने स्टार्ड मेरी ईमेल्स कौन सी हैं, या आप किसी भी तरीके से उसको मार्क का मतलब होता है निशान ज़दा। जैसे आपको ऑफिस के अंदर कोई लेटर मिलता है ना तो जो इम्पोर्टेंट लेटर है आपने उसके ऊपर कोई निशान लगा लिया या टैग लगा लिया, तो इस तरह आप अपनी ईमेल को मार्क कर सकते हैं। मार्क करने की समझ आ गई। अच्छा जी, तो फॉरवर्ड करने से भी आप जानते हैं जो कि आजकल मोबाइल का ज़माना है ना, तो ये अल्फाज नए नहीं हैं आपके लिए। फॉरवर्ड से मुराद ये है कि ऐसी ईमेल जो आपके अकाउंट में आई है आप वो आगे किसी दूसरे ईमेल एड्रेस पर या एक से ज़्यादा बंदों को भेज सकते हैं। आप एक बंदे को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और एक ही वक्त में उस ईमेल को एक से ज़्यादा लोगों को भी भेजा जा सकता है। अच्छा जी, तो कॉपी पेस्ट आप इमेज को भी इवन के कॉपी पेस्ट इसमें कर सकते हैं। बेसिकली जब हमने कंपोज कर रहे होते हैं ना अपनी ईमेल को, तो जो जीमेल हमें प्रोवाइड कर रहा होता है ना वो एडिटर जिसके अंदर हमने लिखना होता है, जिस तरह वर्ड की विंडो नहीं होती, वो एक छोटा सा वर्ड प्रोसेसर ही है। उसके अंदर स्पेलिंग चेक भी हो रहा है, उसमें कॉपी पेस्ट भी हो रहा है, उसके अंदर फॉर्मेटिंग की सहूलत भी हमें मिल रही है। तो वो एक छोटा सा वर्ड है, आप इसको ऐसे समझ लें, एक मिनी वर्ड प्रोसेसर ही वो होता है। शुरू में ऐसे नहीं था, जब जीमेल की सर्विस या ईमेल की सर्विस शुरू हुई थी तो यहाँ सिर्फ हम टाइप कर सकते थे, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता था। अब तो यहाँ पे यानी एक और ज़बरदस्त ऑप्शन आई है जिसको हम कहते हैं वर्ड सजेशंस। आप जब लिखते हो ना तो वो आपको सजेशन दे रहा होता है कि अगला लफ्ज़ आपने ये तो नहीं लिखना, यानी अगला लफ्ज़ तक भी वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है। उसके अलावा आप कंपोज करते हुए ईमेल के साथ किसी भी किस्म की फ़ाइल जो है वो अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जीमेल जो है ये लेस देन इक्वल टू 25 MB तक आप फाइल जो है वो अटैच कर सकते हैं इसके साथ। वो फाइल आपकी इमेज फाइल हो सकती है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, कोई भी डाटा फाइल, ऑडियो वीडियो हो सकती है। हाँ, किसी प्रोग्राम को, किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को, किसी गेम को आप इसके साथ अटैच नहीं कर सकते, उससे फिर वो वायरस एक्टिविटी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से आप उसको नहीं कर सकते। जब आपके पास ईमेल कोई आई होती है तो उस वक्त आप उस ईमेल को आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने कंप्यूटर में सेव कर लें, उसे डाउनलोड कर लें, या ड्राइव के ऊपर सेव कर लें। ड्राइव क्या है इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलहदा से एक दिन बात करेंगे कि ड्राइव गूगल की ही एक सर्विस है। जिस तरह गूगल हमें यूट्यूब की सर्विस प्रोवाइड करता है, ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है, इसी तरह ड्राइव जो है ये ऑनलाइन डाटा स्टोर करने के लिए है। यानी आप 15 GB तक डाटा अपना ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो, 15 GB तक। ठीक है, अच्छा खासा डाटा है, वीडियो है उसमें, ऑडियो है, तस्वीरें हैं, फ़ोन का बैकअप, आप अपने मोबाइल फ़ोन का बैकअप वहाँ स्टोर कर सकते हैं। अपने फ़ोन की गैलरी को अटैच कर दें गूगल ड्राइव के साथ। आपकी तस्वीरें जैसे ही आप नेट से कनेक्ट हुआ करेंगे, जो आपकी गैलरी में तस्वीर होती हैं वो ख़ुद ब खुद आपकी ड्राइव पे जाके सेव हो जाएंगी। आपके मोबाइल से अगर वो डिलीट भी हो जाएंगी तो वहाँ वो सेव होंगी, आपके कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे सेव हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम जब गूगल ड्राइव को देखेंगे ना तो उस पर करेंगे जी। या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपने CV के अंदर, PC के अंदर भी आप अपने इसको सेव कर सकते हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखें इसके फोल्डर्स को। सबसे पहले ये जीमेल अकाउंट आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है जी, इसमें देखें जी इनबॉक्स है, 368 शो कर रहा है कि आपके पास आपके इनबॉक्स में 368 ईमेल्स ऐसी हैं जिनको अभी तक आपने रीड नहीं किया। अगर हम लिस्ट में देखें तो उस लिस्ट में हमें जो
ये नज़र आ रही हैं, इन दोनों में क्लियर फ़र्क है, आपको नज़र आ रहा है ना। ये अनरीड मैसेज है और ये रीड मैसेज है। जिसको आपने पढ़ लिया है आप देखें वो उसका बोल्ड का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। इसी तरह आपने अगर किसी मैसेज को स्टार किया, यानी ये मैसेज आपका बहुत ज़रूरी है, आपने इसको स्टार कर लिया, ठीक है, आपके पास ये स्टार्ट के फ़ोल्डर में आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह आप समझते हैं कि जी ये जो है वो आपके पास बहुत आपका जो है ना वो इम्पॉर्टेंट मैसेज है, इसको भी आपने स्टार कर लिया, ठीक है। अब आप स्टार्ट के फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे तो वो मैसेज जो हैं वो आपको स्टार में नज़र आएंगे। इसी तरह आपके पास सेंड की ऑप्शन है, जो ईमेल्स आपने लोगों को सेंड की हुई हैं वो आपके पास सेंड के अंदर शो होंगी। स्नूज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास ये शेड्यूल्ड के लिए होता है। अगर आप चाहते हो कि ईमेल आप कर दो लेकिन ये फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त आपकी जाए, शेड्यूल्ड ईमेल के लिए। उसके बाद ड्राफ्ट्स ऐसी वो फ़ोल्डर है जिसके अंदर आपने कोई ईमेल टाइप कर ली है, कंपोज कर ली है, लेकिन अभी आपने भेजी नहीं है। आम तौर पे इसमें क्या होता है कि हम कोई ईमेल टाइप कर रहे हैं, हमारी लाइट चली गई या किसी वजह से मोबाइल या लैपटॉप बंद हो गया, तो वो कहाँ जाके सेव हो जाती है, ड्राफ्ट में आ जाती है, ठीक है। ये मैंने खुद से सेव नहीं किए हुए, ये मेरे टाइप करते हुए किसी तरह ड्राफ्ट्स में आ गए हैं, ठीक है। बहरहाल ये ड्राफ्ट का फ़ोल्डर आ गया। और इसी तरह जो एक अहम फ़ोल्डर है इसके अंदर स्पैम का फ़ोल्डर है, जिसको हमने देखना है। स्पैम आपका वो इनबॉक्स होता है, स्पैम आपका वो इनबॉक्स है जिसके अंदर खुद ब खुद मैसेज आ जाते हैं। ये देखो इसमें मैसेज आए हुए हैं। आम तौर पे ये एक फ़िल्टर लगा हुआ है जीमेल की तरफ से, जो एडवर्टाइजमेंट के मैसेज होते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, कोई आपको ऑफ़र भेज रहा है, उनको वो खुद से सिलेक्ट करके ना स्पैम के फ़ोल्डर में फेंक देता है। एक बात यहाँ पे ध्यान से देख लें, समटाइम्स आपकी जो ईमेल आई होती है ना किसी की तरफ से, वो गलती से स्पैम में चली जाती है। चूँकि स्पैम फ़िल्टर पता क्या है, गूगल ने कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख अल्फाज चुने हुए हैं कि ये अल्फाज जिस ईमेल में होते हैं ना, जैसे देखो बाय, ऑफ़र, सेल, सेल, इसी तरह के लफ्ज़ होते हैं एडवर्टाइजिंग मैसेजेस में। तो वो वहाँ पे उसको फ़िल्टर करता है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि बंदा आपको क्लेम कर रहा होता है कि जी मैंने आपको ईमेल कर दी है, आप अपने इनबॉक्स में देखते हो या इनबॉक्स के अलावा जो दूसरे फ़ोल्डर हैं उनमें देखते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इनबॉक्स में 3 ऑप्शंस हैं। हम उसको इनबॉक्स में देखेंगे, इनबॉक्स के अलावा हम सोशल में देखेंगे या प्रमोशन में देखेंगे, ठीक है। ये इनबॉक्स हमारा प्राइमरी इनबॉक्स है। ये सोशल इनबॉक्स है, यानी फेसबुक की तरफ से आने वाली, यूट्यूब की तरफ से आने वाली, ट्विटर की तरफ से आने वाली ईमेल्स को वो खुद ब खुद अलहदा कर देता है ताकि आपको सहूलत हो। इसी तरह ये प्रमोशन टाइप जो मैसेजेस हैं, जो स्पैम में तो नहीं आते लेकिन हैं ये किसी भी प्रोडक्ट की, किसी कंपनी की प्रमोशन मैसेजेस हैं, ये यहाँ पे आपको शो करता है। आप इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं और इधर भी देख रहे हैं, वो ईमेल आपको नज़र नहीं आ रही। समझ आ गई बात की? तो डेफिनेटली, और वो बंदा आपको कह रहा है कि नहीं जी मैंने आपको ईमेल, सेंडर ये कह रहा है, तो फिर आप उसको एक दफ़ा स्पैम में ज़रूर चेक कर लें। समटाइम्स स्पैम में गलती से वो ईमेल चली जाती है, क्योंकि जो बंदा जो ये एक सिस्टम है, ये एक रोबोट है जो आपकी आने वाली ईमेल्स को फ़िल्टर करके कहाँ भेज रहा है, इनबॉक्स में, प्राइमरी इनबॉक्स में, सोशल में भी, प्रमोशन में भी और स्पैम में भी। तो ये किसी भी ईमेल को रीड करने के लिए आप सिंपली उस ईमेल पर क्लिक करेंगे और वो आपके सामने रीड हो जाएगी। जब आप ईमेल को रीड कर रहे हैं, ये टोटल आपके पास ईमेल है। मोबाइल में आप जिस मैसेज को रीड कर रहे होते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, या आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं या उसको फॉरवर्ड। आप देखें इस पर रिप्लाई की ऑप्शन भी है, फॉरवर्ड की ऑप्शन। रिप्लाई करेंगे तो जहाँ से ये ईमेल आई है वो वाला आपके सामने ओपन हो जाएगा बॉक्स, और यहाँ आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। ये आपका वो कंपोज वाला हिस्सा है। देखो ये फॉर्मेटिंग टूल बार आ गई ना, अनडू भी है, रीडू भी है, ये फॉन्ट है, ये हमारे पास साइज़ है, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये टेक्स्ट का कलर, ये अलाइनमेंट, ये बुलेट्स, ये नंबरिंग। समझ आ रही है ना? ये तकरीबन वही ऑप्शंस हैं जो फॉर्मेटिंग की हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलती थी, ठीक है। आप यहाँ पर जो है ना वो मैसेज जो है वो टाइप कर सकते हैं। मसलन मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया, थैंक्स फॉर योर अर्ली रिप्लाई, आई विल लुक, ये देखें जी मैंने लुक लिखा, इनटू द मैटर एंड लेट यू इन्फॉर्म सून, ठीक है जी।
बेस्ट रिगार्ड्स हबीबुल्ला। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ये क्या शो कर रहा है कि आपके स्पेलिंग गलत हैं। राइट क्लिक करें और यहाँ पे ये लुक, इसको ठीक कर दें। ये स्पेलिंग गलत हैं, इसको भी आप यहाँ से ठीक कर दें। और उसके बाद आप अगर इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप देना चाहते हैं ये देखें। और इसी तरह आप इसको कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली इसको कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर हो गया। और इसी तरह अंडू करें तो आपने जो कुछ, यानी ये एक किस्म का छोटा सा आपके पास वर्ड की तरह की ऑप्शन है। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर है, ये टेक्स्ट का है। यहाँ पे क्लिक करना था तो ये टेक्स्ट का कलर मेरे पास आ जाना था। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड किया और थोड़ा सा इसको मैंने लार्ज कर दिया। ये मेरी ईमेल कंपोज हो गई। जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा तो जहाँ से ये ईमेल मुझे आई थी, ठीक है ना, वहाँ ये ईमेल जो है वो चली जाएगी। समझ आ गई बात की। बाकी मेरा ख्याल है फॉरवर्ड करने में आपको कोई मसला नहीं है। आप फॉरवर्ड को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आई है और मैं इसको, ये कुछ लिखे लिखाए रिस्पॉन्सेज हैं, यानी आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये लिख के चला जाएगा उसके पास, रिप्लाई भी हो जाएगा लिखा। जिस तरह यार मोबाइल के इनबॉक्स में जब कोई मैसेज आता है ना तो नीचे ओके या वेलकम के लफ्ज़ लिखे हुए आ जाते हैं। आप उसको टच करते हो, वो मैसेज चला जाता है। ठीक है जी, ये आपका। अच्छा, इसको अगर आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जैसे ये मेरे पास एक ईमेल है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम है, वो लफ्ज़ ना आपको शायद इल्म ना हो, वो है थ्रेड का। थ्रेड किसे कहते हैं? ईमेल थ्रेड। ये ईमेल मुझे आई, मैंने इसी को रिप्लाई किया, वो यहाँ पड़ा हुआ है। उसने मुझे उसी में रिप्लाई किया, वो यहाँ पड़ा हुआ है। यानी एक ही ईमेल को हम रिप्लाई कर रहे हैं, उससे मेरी उसी ईमेल पे हम भेज रहे हैं, तो वो उसका एक थ्रेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यानी ये वो ईमेल है जो उसने मुझे भेजी, मैंने इसको इसी में रिप्लाई कर दिया, ये वाला, उसने मेरी उसी ईमेल पे रिप्लाई कर दिया। तो आप देखें वो तीनों ईमेल्स मुझे एक ही जगह पे नज़र आ रही हैं। इनबॉक्स में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना तो वो तीनों ईमेल्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। समझ आ रही है? तो समटाइम्स आप देख रहे होते हैं कि मैंने ईमेल जो भेजी थी वो कहाँ चली गई, या जो उसने भेजी है वो कहाँ है, तो वो बाजू का थ्रेड में पड़ी होती है डायरेक्ट। अगर आप नई ईमेल भेजेंगे तो वो यहाँ आपको नजर आएगी। मोबाइल मैसेज आता है, मोबाइल वाले मैसेज, जिस तरह वहाँ पे एक मैसेज एक ही के नीचे आ रहा होता है। ठीक है ना? अच्छा, एक ऑप्शन इसका पता चल गया जी। लो जी, हमने क्या कर लिया, हमने इनबॉक्स और उसकी टाइप्स को भी देख लिया। ठीक है जी, और उसके बाद हम देखते हैं जी रीडिंग एंड ईमेल, ये भी हमने कर लिया। और मार्किंग एंड ईमेल भी मैंने आपको करके दिखाया, जैसे हमने स्टार के साथ मार्क किया था। फॉरवर्ड कैसे करते हैं ये भी हमने कर लिया। एक से ज़्यादा बंदों को फॉरवर्ड अगर हमने करना हो तो कैसे करते हैं। ये ईमेल आई और इसको मैंने फॉरवर्ड का बटन दबाया, यहाँ मैंने एड्रेस लिखना शुरू कर दिया जिसको मैं करना चाहता हूँ। मैंने हबीबुल्ला लिखा, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ से असद जावेद लिखा, तो ये 2 एड्रेस आ गए। जितने एड्रेस आप ऐड करते चले जाएंगे, ये एक ही वक्त में ये ईमेल जो है वो उतने लोगों को फॉरवर्ड हो जाएगी। मैसेज सेंड का आपके पास आ गया। ये 2 लोगों को मैंने ईमेल एक ही वक्त में फॉरवर्ड कर दी है जी। यहाँ तक बात की समझ आ गई जी? ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी एक नई ईमेल को हम कैसे कंपोज करते हैं। मैं नया मैसेज भेजना चाहता हूँ किसी को, ये कंपोज का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। टू जिसको भेजना है उसका एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एड्रेस लिखता हूँ जी क्रिक चैनल। जो ईमेल अकाउंट, अगर आपने अपने अकाउंट से किसी को भी ईमेल, एक ईमेल भी भेजी है या रिसीव की है, तो वो एड्रेस आपकी एड्रेस बुक में सेव हो जाएगा खुद ब खुद ही। ठीक है, अब देखें इस पे ईमेल की हुई है मैंने, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे सेव है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास आ गया। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है जो उस बंदे को सबसे पहले दिखाई देना है। ये देखो यहाँ पे ये यहाँ से इसकी तरफ से आई है, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। ये वो सब्जेक्ट है, यानी बंदे को मेल देखते ही पता तो चल जाए ना है किस चीज़ की। तो आप अपनी ईमेल तो जब वो खोलेगा तो पढ़ेगा ना। जैसे ये लिखा हुआ है कि ये लेसन 9 है इस चीज़ के बारे में, ठीक हो गया। तो मैसेज में आप अपने मैसेज, अपनी जो ईमेल होती है उसके बारे में थोड़ा सा बयान करते हैं। मैंने मैसेज यहाँ पे लिखा कि दिस इज़ अ टेस्ट ईमेल फॉर कंपोजिंग। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है। एक चीज़ आपने नोट की कि ये मैसेज कुछ लिखा हुआ आपको पहले से ही दिखाई दे दिया। ये ऑप्शन भी आपने मोबाइल्स में यूज़ की होगी कि आप एक अपने मोबाइल में एक डिफ़ॉल्ट मैसेज लिख लेते हो जो हर मैसेज के नीचे लिख के चला जाता है। समझ आ रही है ना? ये हम देखेंगे कि हम सेटिंग में किस तरह से
ये वाला मैसेज लिख सकते हैं, जो कि आपकी हर ईमेल के नीचे खुद ब खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा, जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? ये बाद में हम देखेंगे जी। यहाँ पर आप अपने मैसेज को टाइप करेंगे, जिस तरह चाहे उसको आप फॉर्मेट करेंगे, ठीक हो गया। तो उसके बाद सेंड का बटन दबा देंगे। ये ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं जी, ये देखें, ये फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस हमें नज़र आ रही थी, जब हमने क्लिक किया दोबारा नज़र आ गई। अटैच पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि इसके साथ क्या अटैच करना है। मैंने इसके साथ ये वाली एक इमेज जो है वो अटैच कर दी, ये अटैचमेंट हो रही है। ये एक अटैचमेंट होगी 127 KB की, फिर मैंने दूसरी अटैचमेंट इसके साथ, ये मैंने इमेज किया था, ये मैंने यहाँ से जो है ना वो प्रेजेंटेशन एक पावर पॉइंट की, ये मैंने अटैच कर दी, ये दूसरी अटैच होगी। तो 25 MB तक आप यहाँ पे फाइल अटैच कर सकते हैं, ठीक है। एक फाइल है, 2 फाइल हैं, जो भी हैं उनका साइज़ जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 25 MB होना चाहिए, ठीक हो गया जी। इसी तरह ये लिंक है, लिंक आप भेज सकते हैं। आप किसी को लिंक करके भेजना चाहते हैं, यानी यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखोगे, लेट्स सपोज मैं जो है ना इसका लिंक भेजना चाहता हूँ। लिंक क्या होता है कि जहाँ जो ऑप्शन ओपन, ये पेज है ना, ये इसका लिंक है। हमने इसको सिलेक्ट किया, देखना ज़रा, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और कंपोज के अंदर आके मैंने यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दिया और यहाँ मैंने लिख दिया कि जिम्बाब्वे टूर टू नेदरलैंड, ठीक है। यानी उसको लिखा हुआ ये नज़र आएगा, समझ आ रही है। और ओके मैंने किया तो ये लिंक हमारी मेल के साथ जो है ना, ये देखें लिखा हुआ उसके अंदर ऐड हो गया। अब उसको ये नज़र आ रहा है, लेकिन जब वो इस पर क्लिक करेगा तो उसके सामने ये वाला पेज जो है ये ओपन हो जाएगा, समझ आ रही है। लिंक भेज सकते हैं, इसी तरह आप इमोजीज भेज सकते हैं, गूगल ड्राइव, मैंने चैनल का लिंक भेज, लिंक के बारे में समझो ना। लिंक वो एड्रेस होता है जिससे वेब पेज खुलती है, ठीक है ना। तो लिंक भेजते हैं हम एक दूसरे को, व्हाट्सएप पे भी हम एक दूसरे को लिंक भेजते हैं, वीडियोस के भी लिंक भेजते हैं। देखें जी, यहाँ से आप इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इमेज इसके अंदर ही ऐड करना चाहते हैं, ये मैंने इमेज अटैच किया था, लेकिन अगर आप अपने मैसेज के अंदर कोई इमेज डालना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट फोटो पे क्लिक करेंगे और जो भी फ़ोटो आपके पास आपके कंप्यूटर में है, आपकी ड्राइव में है या आपके लैपटॉप में मौजूद है, वहाँ से आप उस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये मेरा फ़ोटोज़ का एल्बम है, ठीक है जी। यहाँ पे ये मेरी फ़ोटो है, मैंने यहीं से, और ये वेब अपलोड में मैं खुद जो अपलोड करना चाहता हूँ सिंपली, ठीक है, या मैं इसको एज एन अटैचमेंट अपलोड पे आप आओगे तो वो पूछेगा जी कौन सी इमेज है, मैं जो भी सिस्टम में है, ये मैं चूज़ फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, ये मेरे पास यहाँ आ गया। यहाँ से मैंने एक इमेज सेलेक्ट की, ओपन किया, तो ये इमेज मेरे अकाउंट में अपलोड भी हो जाएगा। अब इस इमेज को मैं एज एन अटैचमेंट भेजना चाहता हूँ या इनलाइन भेजना चाहता हूँ। इनलाइन का क्या मतलब है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये इमेज मेरा इस मैसेज के अंदर जाएगा, इस मैसेज में बाकायदा जाएगा। यहाँ तक बात की समझ आ गई सबको। सिंपली आप सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे। जिस तरह फॉरवर्ड एक वक्त में एक से ज़्यादा को किया जा सकता है, इसी तरह मैसेज भी एक वक्त में एक से ज़्यादा लोगों को किया जा सकता है, ठीक है ना जी। कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है, यानी जितने चाहें आप एड्रेस यहाँ पे मेंशन करें और सेंड के बटन पर क्लिक कर दें। ये आपकी ईमेल जो है ये व्यू मैसेज सेंट में चला गया। मज़ीद तसल्ली चाहते हैं तो सेंट के फोल्डर पर क्लिक करें, आपको नज़र आएगा कि आपने कौन कौन सा मैसेज, ये देखें जी, ये आपने मैसेज सेंड किया, ये 3 फाइलें इसके साथ आपने अटैच की हुई थी, ये आपका मैसेज चला गया जी। यहाँ तक बात की समझ आ गई जी, ठीक है जी। तो ये देखें जी, हमारे पास कंपोजिंग, कॉपी पेस्ट इमेज और वर्ड सजेशन और अटैचमेंट, और ये भी हमारे पास मुकम्मल हो गया। ये भी हमने देख लिया जो सारी ऑप्शन इसके साथ थी। क्लियर हो गया जी। अब रह गया आखिरी, सेविंग टू ड्राइव, डाउनलोडिंग एंड सेंट एंड ड्राफ्ट जी। ड्राफ्ट्स को भी हमने जो है ना वो डिस्कस कर लिया। बाज़ बात आपके पास जो ईमेल आई होती हैं, आपके पास किसी ने ईमेल भेजी है, फॉर एग्जांपल इसी की हम बात करते हैं, ये ईमेल मुझे भेजी है जी किसी ने, इसके साथ ये एक फ़ाइल है, नज़र आ रही है, ये वर्ड की फ़ाइल है। इस पर 3 ऑप्शंस आई हैं, इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी लैपटॉप में, और इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी गूगल ड्राइव में जाके फ़ाइल सेव हो जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये क्योंकि वर्ड की फ़ाइल है तो डायरेक्ट ऑनलाइन मेरे सामने खुल जाएगी। इन दोनों के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे, गूगल ड्राइव क्या है, ऑनलाइन वर्ड क्या है। ठीक हो गया जी।
सेव पर क्लिक करें तो आप देखें कि ब्राउज़र के अंदर ही ये फ़ाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे ये फ़ाइल आपके पास सेव हो गई है जी। यहाँ तक बात की समझ आ गई जी? यस सर। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप